टाटा मोटर ने आज Q1 की रिजल्ट डिक्लेयर किए, तो हम देखते हैं रिजल्ट में क्या हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल इनकम कितना हुआ है, उनका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले ईयर में 1,03,000 का यहाँ पे उनको रेवेन्यू हुआ था। पिछले क्वार्टर में Q4 में अगर देखोगे आप, तो रेवेन्यू बढ़ के 1,21,000 करोड़ का हुआ था। और इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप, तो रेवेन्यू 1,09,000 हुआ है। मतलब पिछले ईयर से यहाँ पे रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, पर पिछले क्वार्टर से हमें यहाँ पे रेवेन्यू में गिरावट आ रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल एक्सपेंस कितना किया है टाटा मोटर ने। पिछले ईयर में 98,000 करोड़ का किया था, पिछले क्वार्टर में 1,12,000 का किया था, और इस क्वार्टर में अगर देखोगे तो 1,09,000 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंस किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट किया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में 3,300 का यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट किया था। पिछले क्वार्टर में अगर वही प्रॉफिट बढ़ के 17,000 करोड़ का हुआ था, और इस क्वार्टर में आप देख सकते हो कि प्रॉफिट कम होके पिछले क्वार्टर से 5,600 करोड़ का हुआ है। पर पिछले ईयर से अगर हम यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे, तो 74% का हमें यहाँ पे प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिख रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि टाटा मोटर ने अर्निंग पर शेयर कैसे है, 8.35 पिछले ईयर में। पिछले क्वार्टर में अगर देखोगे आप Q4 में 45.42, और इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप तो 14.51 है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग कमर्शियल व्हीकल से रेवेन्यू कितना आया है। यहाँ पे हमें कमर्शियल व्हीकल में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। उसके बाद हम पैसेंजर व्हीकल में देखते हैं। पैसेंजर व्हीकल में हमें यहाँ पे गिरावट दिख रही है, क्योंकि पिछले ईयर में 12,800 करोड़ का सेल हुआ था। पिछले क्वार्टर में 14,400 करोड़ का था, और इस क्वार्टर में अगर देख सकते हो आप कि पैसेंजर व्हीकल में यहाँ पे हमें गिरावट दिख रही है। फिर यहाँ पे हम कॉर्पोरेट यहाँ पे देखते हैं, जैगवार और रेंज रोवर का हम यहाँ पर रेवेन्यू देखते हैं। 71,000 का था, पिछले क्वार्टर में 82 का था, और इस क्वार्टर में अगर देख सकते हो आप 76,000 का है। मतलब पिछले ईयर से यहाँ पे हमें जैगवार और लैंड रोवर में बिक्री अच्छी दिख रही है। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैसेंजर व्हीकल में हमें यहाँ पे गिरावट दिख रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि एनालिसिस करेंगे कि टाटा मोटर्स में हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि टाटा अगर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी एक नंबर पे है, तो उसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। और आने वाला टाइम अगर देख सकते हो आप, तो टोटली रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल इसका ही है। तो इस सेक्टर में आप टाटा मोटर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर टाटा मोटर से भी बेहतरीन ऑप्शन आपको मार्केट में बाकी के स्टॉक्स मिल जाएंगे। थैंक यू।